हेलो एवरीवन। सेल्सफोर्स हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एएमटीएस पोजीशन के लिए। एएमटीएस का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी है। सैलरी ब्रेकडाउन वगैरह मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सैलरी ब्रेकडाउन वगैरह आप देख सकते हो। ऑलरेडी बहुत सही पोजीशन है। अगर आप ग्लासडोर पे रेटिंग भी चेक करोगे सेल्सफोर्स का तो बहुत अच्छी रेटिंग है। बेस्ट कंपनी है काम करने के लिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, इंक्लूडिंग हायरिंग प्रोसेस, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे राउंड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑन साइट इंटरव्यू होता है या ऑफ साइट इंटरव्यू होता है। बहुत सारे डिटेल्स हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। एंड देन कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है जो कि मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, खुद से पढ़ के खुद से एक बार वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। स्क्रीन के राइट साइड में आप लोग को कुछ मटेरियल दिख रहा होगा जो कि मैं अभी बनाया हूँ इसी पोजीशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए। जो भी सेल्सफोर्स में प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसए से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड, सब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस यही है जो कि पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। दैट्स वाई मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डजेंट मैटर कि आप कोई वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे रहे हो या रियल टाइम कॉन्टेस्ट दे रहे हो, बट कॉन्टेस्ट देना जरूरी है। वो हेल्प करता है ऑनलाइन असेसमेंट में। और बाकी कुछ रियल क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत सारा रिसर्च कर रहा था इस ओपनिंग के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो मुझे कुछ रियल क्वेश्चंस दिखे जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। यूजुअली मिलता नहीं है बट लकली मिल गया है। एक मुझको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बेसिकली मिला, उसमें क्वेश्चन मेंशन किया है किसी ने कि सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन असेसमेंट में। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उसको एक बार देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ वैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पैटर्न पे, या फिर उस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा लेवल पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑनलाइन असेसमेंट पे। तो वो आप चेक कर लेना। बाकी बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहेगा ये इस पोजीशन के लिए और इस कंपनी के लिए। इन केस अगर आप लाइक आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, सपोज ये ओपनिंग बंद हो गई है, आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में जान जाओगे इस वीडियो देखने के बाद। एंड आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि इस कंपनी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सीट के थ्रू, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में पब्लिक लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो और हाँ, अगर आप सपोज इसमें एलिजिबल नहीं हो तो आप जाके कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैं डेली 10-15-20 हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजेंट मैटर कि कोई आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो जो कि 2 साल 3 साल से काम कर रहे हो और आपको सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, आप जाके एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर सकते हो। 101% कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर मिल जाएगा। बस अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंपनी कौन सी है, तो सेल्सफोर्स है। सेल्सफोर्स में पोजीशन का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एएमटीएस, एसोसिएट मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ। लोकेशन है, 2 लोकेशन के लिए ये अवेलेबिलिटी रहेगी। पहला है हैदराबाद, सेकंड है बेंगलोर। सो अभी पोस्ट हुआ है जस्ट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और एक हाईली रिकमेंडेड चीज़ है यार कि प्लीज़ ना कोशिश करना कि रेफरल के थ्रू अप्लाई करना। अभी जाके लाइक ये वीडियो देखने के बाद आप जाके 10-15-20 एम्प्लॉयज़ के बाद पास रिक्वेस्ट भेजना लिंक्डइन के थ्रू, ताकि आपको कोई ना कोई, लाइक अगर आप 20 लोगों के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो उसमें से 5-6 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उन सबको मैसेज भेजोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि कोई एक आपको रेफर कर दे। रेफरल के टाइम पे ध्यान देना कि जो भी मैसेज करना उसको काफ़ी रिस्पेक्टफुली मैसेज करना। एंड जॉब आईडी जरूर मेंशन करना। लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप लोग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है JR276156। तो ये जॉब आईडी है, प्लीज़ इसको मेंशन करना जब भी आप रेफरल मांगना किसी से। रेफरल का इतना हो गया, 3 दिन बचा है अप्लाई करने के लिए। 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर सपोज कोई रेफरल नहीं देता है आपको, फिर आप अप्लाई कर देना। लास्ट मोमेंट तक एकदम मत ट्राई करना। 1-2 दिन लाइक 22 दिसंबर तक वेट कर सकते हो। अगर कोई रेफर नहीं किया तो फिर आप अपने आप से अप्लाई कर देना बिना किसी रेफरल के। बाकी ये सब डिटेल एक बार पढ़ लेना आप। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, एलिजिबिलिटी। तो जो लोग भी अभी कॉलेज में है फाइनल ईयर में, दैट्स मीन लाइक 2025 में जो लोग ग्रेजुएट होंगे, अभी जो बीटेक या बीई कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी डिग्री से आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको सीएस फंडामेंटल आना चाहिए। सीएस फंडामेंटल बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अप्लाई कर सकते हो ये सब कोड वोड लिख के। बाकी आप लोग देख लेना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आना चाहिए ऑफ कोर्स। लाइक कोई भी बड़ी कंपनी जो है, जो हायर करती है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पूछा ही जाता है। बाकी टीम प्लेयर और ये सारी चीज़ें देख लेना। एसक्यूएल, वर्किंग नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। एसक्यूएल के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट बन गया है, उसको बस एडिट करके अपलोड करना है। तो वो चीज़ आ जाएगा 1-2 दिन में, एसक्यूएल पे पूरा डिटेल में एक वीडियो। बाकी आप देख लेना क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जब ऑलरेडी इसमें इंग्लिश में लिखा है तो आप जाके पढ़ सकते हो एक बार। बाकी ये
सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो इनका हायरिंग प्रोसेस ऐसा होता है, सबसे पहले ऑफ कोर्स आप अप्लाई करोगे, तो रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा आपका। रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद इनका होता है एक ऑनलाइन असेसमेंट जो कि 100 मिनट का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल होता है ईज़ी से लेके मीडियम। मोस्टली क्वेश्चंस मीडियम के रहेंगे, लाइक 3 में से 2 क्वेश्चंस मीडियम ही रहेंगे। 1 क्वेश्चन ईज़ी हो सकता है या हो सकता है कि तीनों क्वेश्चंस मीडियम लेवल के हों। अब मीडियम का मतलब लीड कोड मीडियम लेवल का, तो आप लीड कोड पे एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है। सो ऐसा ही रहेगा लीड कोड का मीडियम। बाकी हैकर रैंक पे होता है 100 मिनट का होता है, इजी से मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया ऑनलाइन असेसमेंट। और हैकर रैंक पे हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि कैमरा ऑन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीटिंग करना है, प्लीज़ चीटिंग अवॉइड करना, क्योंकि बहुत और सारे सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे चीटिंग डिटेक्ट कर लिया जाता है। सो प्लीज़ चीटिंग वगैरह अवॉइड करना। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम से कोड वगैरह कॉपी करके और लाइक टेस्ट केसेस पास करा देते हैं एंड देन कहते हैं कि भैया रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो डिटेक्ट हो जाता है चीटिंग। प्लीज़ अवॉइड करना, ना खुद करो ना किसी और को करने दो। तो पहला राउंड हो गया आपका ऑनलाइन असेसमेंट। सेकंड राउंड होता है वर्चुअल इंटरव्यू, जिसमें दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली, बट इन केस अगर आप दोनों क्वेश्चन बहुत जल्दी बना दिए बहुत कम टाइम इंटरवल में, तो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से। तो इसमें बस डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली डीएसए से ही पूछा जाएगा, बट देयर आर हाई चांसेस कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले या फिर सीएस फंडामेंटल से भी पूछ ले। तो पूरा प्रिपेयर रहना अच्छे से सारी चीज़ पढ़ के। बाकी देयर आर हाई चांसेस ना कि बस डीएससी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं जितने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था सब में ये लिखा था कि जो वर्चुअल हुआ था पहला राउंड इंटरव्यू, उसमें बस डीएससी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डीएससी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। एंड देन आता है थर्ड पार्ट, आप थर्ड राउंड होता है जो कि सेकंड इंटरव्यू है। इसमें क्या होता है ना कि ऑन साइड इंटरव्यू होता है। और हाँ, जो पहला इंटरव्यू मैं अभी बताया जो वर्चुअल होता है वो 50 मिनट का इंटरव्यू होता है। जो लास्ट राउंड है जो कि सेकंड इंटरव्यू है वो है 45 से 50 मिनट का होता है। ऑन साइट होता है ये, और ये थोड़ा टेक्नो मैनेजेरियल राउंड टाइप का होता है। तो इसमें ना 2 लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑन साइट होगा, इसका मतलब आपको उनके कैंपस जाना पड़ेगा। अब सपोज़ आप प्रेफ़रेंस में हैदराबाद डाले हो तो हैदराबाद के ऑफ़िस में आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, या फिर बेंगलुरु डाले हो तो बेंगलुरु में जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। पहला एक एचआर टाइप का क्वेश्चन पूछता है और सेकंड वन डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और इस राउंड में आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएस फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएसए से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड देन कुछ एचआर राउंड वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट फिर भी ईज़ी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। डिफिकल्ट वाला नहीं पूछा जाता है, बट डिफिकल्ट का मतलब नहीं पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीपी एकदम छोड़ दिए। डीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो जो बड़े टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको भी करना ज़रूरी है। ईज़ी मैं बोल रहा हूँ, मीडियम बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो छोड़ देना है आपको। सब चीज़ कवर करके जाना, बट ईज़ी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। सो इतना हो गया इन लोगों का। यही राउंड होता है। सो बेसिकली एक हो गया आपका हैकर रैंक वाला जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट होता है, फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू होते हैं। एक वर्चुअल इंटरव्यू होता है एंड देन सेकंड वन ऑफ लाइक वहाँ पे ऑन साइट जाके आपको देना पड़ता है इंटरव्यू। सो यही है इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस। बाकी प्रिपरेशन मटेरियल मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग एक बार चेकआउट करो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं सेल्सफोर्स में। तो आप जाके यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जस्ट प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हो। प्लीज़ मेक श्योर कि कॉन्टेस्ट दो जितना हो सकता है। अगर आप रियल टाइम कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट वर्चुअल कॉन्टेस्ट दो, बट जितना मैक्सिमम कॉन्टेस्ट दे सकते हो वो दो, क्योंकि कॉन्टेस्ट हेल्प करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के लिए। और सबसे बड़ा स्टेप होता है ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट एक बार क्लियर हो गया देन देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप अच्छा खासा डीएसए किए हो तो आपका इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर हो जाएँगे। सो ऑनलाइन असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो। सो कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एलिजिबिलिटी में आई थिंक क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, हायरिंग प्रोसेस में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, काफ़ी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। और डीएसए मटेरियल मैं दे दिया हूँ, इसका पब्लिक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एक चीज़ और ध्यान देना, याद से आप लोग रेफरल माँग के ही अप्लाई करना। रेफरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सेल्सफोर्स में। सो रेफरल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलरेडी मैं 1-2 बार बता दिया, सो आप लोग समझ सकते हो ऑलरेडी। बाकी अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो या फिर
आपको और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी जानना है, सो आप प्लीज़ जाके एक बार यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट करना है। इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग चेकआउट करना। डेली बहुत सारे हायरिंग अपडेट आते रहते हैं। सारे बैचेज़ के स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए आते रहते हैं। सो एक बार जाके चेकआउट करना। आई होप वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। सो बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और मोटिवेशन आता है और भी ऐसे सारे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।